सार्त्र ने ये बात अपने नाटक नो एग्जिट में एक चरित्र के मुंह से कहलवाई है। क्या है वो नाटक? नो एग्जिट। एक बड़ा कमरा है जिसमें 3 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। एस्टेल नाम की औरत जिसने अपने बच्चे की हत्या की थी, इनेज नाम की औरत जिसने भी प्यार में एक अपराध किया था, और तीसरे सज्जन है मिस्टर गार्सिन जो कि पहले सेना में थे। तीनों उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते और उस कमरे की खासियत या बुराई ये है कि उसमें एक भी आईना नहीं है, कांच का कोई भी टुकड़ा नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसमें वे लोग अपना प्रतिबिंब देख सकें। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनका चेहरा कैसा हो रहा है। अपने चेहरे पर सुंदरता या कुरूपता के बारे में हर बात को जानने के लिए वे दूसरे के फीडबैक पर निर्भर करते हैं। जैसे नाटक में एक दृश्य है कि एस्टेल अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगाना चाहती है लेकिन वो लगा नहीं पा रही है, तो वो इनेज से पूछती है कि मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। इनेज समलैंगिक है, वो एस्टेल को पसंद करती है इसलिए उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलती है, लेकिन वो मिस्टर गार्सिन को कम पसंद करती है तो उसके बारे में हमेशा उल्टा उल्टा बोलती है, उसे कायर समझती है क्योंकि मिस्टर गार्सिन को सेना से निकाल दिया गया था। इसी बीच मिस्टर गार्सिन को एक मौका मिलता है कि वो कमरे से भाग जाएं, खुद को आज़ाद कर लें, लेकिन मिस्टर गार्सिन उस मौके को हाथ से जाने देते हैं क्योंकि अगर वो कमरे से भागे तो इनेज उसे जिंदगी भर कायर मानेगी। इसीलिए मिस्टर गार्सिन उस कमरे में टिके रहते हैं, हालात से लड़ाई करते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ एस्टेल मिस्टर गार्सिन को पसंद करती है। वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के उन्हें लुभाती है, रुझाती है और अंत में सीधे सीधे प्रणय निवेदन कर देती है। वो चाहती है कि मिस्टर गार्सिन की नज़र में मैं हमेशा प्यारी बनी रहूं, जबकि मिस्टर गार्सिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखिए, कमरे में सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन तीनों की मुख्य चिंता क्या है कि दूसरे की नज़र में मैं अच्छा बना रहूं, दूसरे की नज़र में मैं अच्छी बनी रहूं। मिस्टर गार्सिन चाहते हैं कि इनेज उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचे, उन्हें किसी भी कीमत पे कायर न समझे। एस्टेल चाहती है कि मिस्टर गार्सिन उसके बारे में अच्छा सोचें, उसे उपेक्षित करना बंद कर दें और उससे प्यार करने लग जाएं। इनेज चाहती है कि एस्टेल उसके बारे में अच्छा सोचे क्योंकि उसे मिस्टर गार्सिन से नहीं, एस्टेल से प्यार चाहिए। वो पूरी मेहनत उस दूसरी औरत का अटेंशन पाने के लिए लगाती है और तीनों ने इस कारण एक दूसरे की जिंदगी को नर्क बना रखा है। तीनों एक दूसरे को तरह तरह से मानसिक यातनाएं देते हैं, इनमें कोई भी खुश नहीं है। दूसरे की नज़र में अच्छा बने रहने का अरमान ही हमारे लिए नर्क समान हालात बना देता है। ऐसे ही किसी मौके पर मिस्टर गार्सिन कहते हैं, हेल इज अदर पीपल। ये जो दूसरे लोग हैं ना, यही हमारा नर्क है। यही जीवन की सच्चाई है। इसी को सार्त्र ने लिखा है। बिना आईने वाला वो कमरा सिर्फ कमरा नहीं है, बल्कि वो हमारी पूरी दुनिया है। इस दुनिया में चेहरा देखने के लिए आईना तो होता है, लेकिन अपना व्यक्तित्व जानने के लिए कोई आईना नहीं होता। हमें दूसरों के फीडबैक पे निर्भर करना पड़ता है। अगर किसी ने आपको अच्छा बोल दिया तो आप खुश हो जाएंगे, किसी ने बुरा बोल दिया तो दुखी हो जाएंगे। आप अंदर से अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। और दूसरा, वो आपकी इस इच्छा के साथ खिलवाड़ करता है। अगर वो आपको पसंद करता है तो आपकी बुरी बात को भी अच्छा अच्छा कहेगा, और अगर वो आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छी बात को भी वो बुरा बुरा कहेगा। जिंदगी में हम यही तो करते हैं। एक स्टूडेंट है, वो मार परेशान है कि उसे टीचर की नज़र में अच्छे बने रहना है। एक टीचर है, उसे स्टूडेंट्स की नज़र में अच्छा बने रहना है। हम लोग खुद को अपनी नहीं बल्कि दूसरों की नज़र से देखते हैं, और दूसरों की नज़र अच्छी है या बुरी यह हम कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन चिंता हम इसी बात की करते हैं कि दूसरों की नज़र को अच्छा बना दें।
हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी नज़र में अच्छे बने रहें, पर उस कोशिश का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सामने वाले की नज़र पे आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। वो नज़र आज नहीं तो कल बदलना तय है। यदि दूसरों द्वारा मान्यता प्राप्त करने से आप खुश होते हैं तो यकीन जानिएगा कि दूसरों द्वारा खारिज किए जाने पर आप बेहद दुखी हो जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिन रात हमें दूसरे लोग जज करते हैं। दफ्तर में बॉस जज करता है, घर में घर वाले जज करते हैं, मोहल्ले में पड़ोसी जज करते हैं, तो सड़क पे अनजान लोग, क्लब में यार दोस्त तो जैसे डबल डबल जज करते हैं। तो हम एक तरह से माने तो अपना नर्क अपने साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हेल इज अदर पीपल और हम हर समय अदर पीपल से मान्यता प्राप्त करने के लिए अभिशप्त हैं। तो क्या इससे कोई छुटकारा संभव है? नहीं, इससे कोई छुटकारा नहीं, क्योंकि अगर हेल इज अदर पीपल तो हेवन टू इज अदर पीपल। जी हाँ, ये भी उतना ही सच है। सार्त्र ने ये हेल वाली बात किसी सिद्धांत की तरह तो नहीं कही थी, लेकिन वो एक सिद्धांत जैसी बन गई। तब एक बार एक रेडियो इंटरव्यू में सार्त्र से पूछा गया कि क्या सच में आप ऐसा ही मानते हैं, हेल इज अदर पीपल? तब सार्त्र ने कहा था, अगर अदर पीपल चाहे कि वो आपके लिए एक नर्क बनाना चाहता है तो वो बना देगा, और अगर न चाहे तो नहीं बनाएगा। सार्त्र की ये बात भी उतनी ही गहरी है। इसे समझने के लिए चीजों को अपसाइड डाउन यानी थोड़ा उल्टा कर देना चाहिए।